मुबीन। हम सब आपके पास आए हैं टू ब्रीफ यू अबाउट सम अकाउंट्स जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं, जैसे कि फ्रीलांसर अकाउंट्स हैं। हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हम अपना दे देता हूँ। हम लोग HBL से आए हैं। HBL टावर में हम लोग होते हैं रीजनल हेडक्वार्टर में। और हम वी लुक आफ्टर कंपनीज एंड फ्रीलांसर्स, ठीक है ना। वी स्पेशलाइज करते हैं जो फ्रीलांसर्स हैं आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो इट्स अ बूमिंग मार्केट और सेक्टर, IT सेक्टर। तो उसको हम स्पेसिफिकली इन लोगों को टारगेट करते हैं इन अ सेंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टू गिव देम द नॉलेज टू ग्रो। तो आज हम फ्रीलांसर अकाउंट्स के हवाले से थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे। फ्रीलांसर अकाउंट्स में स्टूडेंट्स क्योंकि आजकल ज़्यादा उसमें हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फ्रीलांसिंग, प्लस ऑब्वियसली बूमिंग मार्केट लाइक आई सेड है, तो उसमें ज़्यादा चलता है। तो उसमें आपका सबसे ईजिएस्ट वे है डिजिटल पोर्टल, दैट इज़ द वेबसाइट HBL हैज़। उस पर आप जाके यू कैन फाइंड आउट द फ्रीलांसर अकाउंट। और फ्रीलांसर पे आप उसमें जब जाएंगे तो यू जस्ट हैव टू पुट इन योर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए, आपको उसमें कोई आप समझ लें कि सोर्स ऑफ इनकम इस कि आप अर्निंग क्या करें। तो वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर आपको शो करना पड़ता है, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक की। तो बाकी थोड़ा सा आपको मैं आपको मुबशर थोड़ा साहब सा बताएंगे। ब्रीफ कर और फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। और इस टाइम नंबर 1 पे चल रही है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज के हवाले से थर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि हमारा ये वाला जो सेक्टर है वो इग्नोर हो रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोगों ने उस पर नहीं जाना। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी फ्रीलांसर्स की, और हम लोग जो है इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि स्टूडेंट्स इग्नोर हो रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आना है रिटेंशन अकाउंट के हवाले से। तो रिटेंशन अकाउंट के हवाले से बेसिकली उन लोगों ने फोकस किया इस साइड को, और उन लोगों ने लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन लेके आए, और लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है वो उन लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स को ये बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। ऐसा थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें। फैसिलिटी मतलब बेसिकली रिटेंशन अकाउंट क्या है, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। रिटेंशन अकाउंट इज, क्योंकि आप यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो रिटेंशन अकाउंट आपको ऑफर ये करता है कि जब आप पैसे आपकी रेमिटेंस आ रही हैं तो रिटेंशन अकाउंट में 50% ऑफ योर रेमिटेंस हर ट्रांजैक्शन पे आप होल्ड कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस यू आर गेटिंग लाइक $500 की आपकी रेमिटेंस आ रही है, तो $500 में से $250 यू कैन पार्क इन योर रिटेंशन अकाउंट एंड $250 विल बी कन्वर्टेड इन योर PKR अकाउंट। उसमें फ़ायदा क्या है? उसमें फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स या IT कंपनीज जो होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं लॉट ऑफ टूल्स एंड सब्सक्रिप्शंस, जिसकी कि उन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं, या उनके अकाउंट्स होते हैं डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डॉलर सेव्ड इन योर रिटेंशन अकाउंट। तो आपको कन्वर्जन रेट्स नहीं पड़ते, आपको टैक्सेस नहीं पड़ते। तो ये आपको उसमें बहुत बड़ा एज मिल जाता है, फाइनेंशियल एज, ठीक है। प्लस एज यू नो कि अभी काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही होती है, प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि रेट्स डॉलर के ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो वो आपको एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे देता है। प्लस अब नया जो एक आ रहा है फीचर इसके अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा अभी आने आने वाले दिनों में, दैट इज़ डॉलर डेबिट कार्ड। डॉलर डेबिट कार्ड आपको उस रिटेंशन अकाउंट के अगेंस्ट इशू होगा, और उसको आप जिस तरह नॉर्मल अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स के लिए और अपनी परचेजिंग के लिए। एक उसका ये ड्रॉबैक ज़रूर है दैट यू कैन नॉट यूज़ दैट इन पाकिस्तान, बट यू कैन यूज़ इट अब्रॉड। तो दिस इज़ अ मेजर फीचर जो कि अभी स्टेट बैंक की कोलैबोरेशन के साथ एंड HBL इज़ डूइंग। तो इसके अलावा आपकी जो पेमेंट्स आती है ना बेसिकली पेनियर के थ्रू भी आ रही हैं, डिफरेंट और सेगमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आ रही हैं, जो आपको टीचर्स बता रहे होंगे कि आप लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो HBL आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि $5,000 तक आप उस अकाउंट के अंदर रिटेन कर सकेंगे, ठीक है। 5,000 कैपिंग है, ठीक है। ये $5,000 तक तो अगर आ रहा है तो 100% रिटेन करेंगे। $5,000 से अगर आपका ऊपर जा रहा है तो आप 50% उसके अंदर डॉलर रिटेन कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को आपके अपने मुल्क के अंदर आपका एक अपना बैंक जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है
कि आप अपनी पेमेंट्स डायरेक्टली जो है अपने इस एचपीएल के अकाउंट में मंगवा सकते हैं, जो एक काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था फ्रीलांसर्स को या आईटी कंपनीज को कि वो अपने पैसे बाहर से रेमिटेंस कैसे मंगवाएं। ठीक है, तो ये एचबीएल ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप जो है अपने डॉलर्स या जो भी पेमेंट्स हैं आपकी वो एचबीएल के अंदर मंगवा लें, एचबीएल के अपने अकाउंट के अंदर मंगवा लें। ठीक है, उसमें से आप की अपनी विल है कि आप उसमें 50% रिटेन करना चाह रहे हैं आपका, क्योंकि जब डॉलर अकाउंट बनेगा तो उसके साथ आपका पीकेआर अकाउंट भी बनेगा। 50% डॉलर रिटेंशन अकाउंट का मतलब ही यही है कि 50% आपका इसके अंदर रिटेन हो रहा है तो 50% आपका पीकेआर अकाउंट में हो रहा होगा। तो वो पीकेआर में जो हो रहा है उसकी आपको अलग से चेक बुक, आपको डेबिट कार्ड और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पहले आप लोग इग्नोर हो रहे थे, बैंकिंग सेक्टर जो है वो आप लोगों के अकाउंट्स ओपन नहीं कर रहा था, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो आप ये कह लें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने रेगुलेशंस थे, जिसके अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन जो थी, रिक्वायरमेंट जो थी वो ज़्यादा थी, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमाइज कर दी है। ठीक है, आप लोगों को जस्ट अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब का आपको लॉगिन, ठीक है, उसके पेज का प्रिंट आउट और साथ में आपको एक इनवाइस, अगर आपने रेमिटेंस मंगवानी है तो बाहर से आपकी एक उसकी एक इनवाइस जनरेट होती है, वो आपने साथ में शेयर करेंगे तो आपकी इनवर्ड रेमिटेंस स्टार्ट हो जाएगी। रिटेंशन अकाउंट कितनी देर में बन जाता है? रिटेंशन अकाउंट ओपन करने में, सॉरी, ओपन करने में टोटल यानी कि 1 वीक का टाइम है। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों को ब्रांच भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो हम लोग आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का तरीका बता देंगे अभी थोड़ी देर में। आप लोगों ने ऑनलाइन ओपन किया, आपको एक रेफरेंस आईडी आ जाएगा। 1 वीक के अंदर अंदर हमारी एक सीओपीसी एक टीम होती है, वो इसको एवेल्युएट करेगी आपके डॉक्यूमेंटेशन को, आपके सीएनआईसी को डेफिनेटली उन्होंने देखना है। और अगर वो वाइट लिस्टेड है, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो जस्ट आपको एक कॉल करेंगे। आप लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, एक आपका यूट्यूब या फेसबुक का जो पेज का वो स्क्रीनशॉट है वो लेना है, और अपना आईडी कार्ड लेके आपने ब्रांच चले जाना है। वहाँ पे एक फॉर्म होगा, वो आपको फिल करवाएंगे, फिल करवा के वो आपको अकाउंट, दोनों अकाउंट आपके ओपन हो जाएंगे, पीकेआर अकाउंट भी ओपन हो जाएगा और आपका डॉलर अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। जब आपका डॉलर अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप उसके अंदर फॉरेन पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। ये टोटल यानी कि 7 to 10 डेज का ये एक आपको टाइम पीरियड मिलेगा। इसके अंदर आपको एक डेजिग्नेटेड हमारा जो है रिलेशनशिप मैनेजर आपको आपके साथ जो है कॉर्पोरेट टीम के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। अगर आपको इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस के अंदर कोई भी, इनवर्ड मतलब यानी कि पेमेंट्स आप मंगवा रहे हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस जो आप यहाँ से बाहर भिजवा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो हमारी टीम आपके पास आएगी। वो जो भी रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ अटैच होगा, ठीक है, वो आपके साथ उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डेफिनेटली शेयर हो जाएंगे। वो आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज देगा कि आपकी पेमेंट्स जो है वो स्मूथली इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस ट्रांसफ़र हो सकें। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि पीसैब या पाशा जो है एक ग्रुप है, पीसैब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड या पाशा एक एसोसिएशन है, इसके साथ जितने भी फ्रीलांसर्स अटैच होंगे यानी कि उनके साथ यानी कि उन रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, उन लोगों के अगर आप 1% टैक्सेस पड़ रहे थे, पहले 1% टैक्स आपको पड़ रहा था, ठीक है, तो आप अगर ये रिटेंशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो 0.25% आपको टैक्स जो है वो पड़ेगा इसके ऊपर। 0.5 वेव ऑफ हो जाएगा। हाँ जी, तो ये एक बड़ा बेनिफिट एक ये दे रहे हैं। रेमिटेंस आने में पहले हफ्ता 10 दिन एक एक महीना भी लग जाता था समटाइम्स, ठीक है, ये टोटल आपका रेमिटेंस जो है पाकिस्तान आने में सिर्फ एक दिन लगेगा। एक दिन से भी कम का है, लेकिन आपको 24 आवर्स का हम लोग जो है वो टैट दे रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम इसका होगा कि 24 आवर्स के अंदर पेमेंट्स पाकिस्तान में करेंगे। इस तरह से आपके पास जो डॉलर अकाउंट के थ्रू आप लोग इंटरनेशनल अगर पेमेंट्स करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको एक फॉर्म होगा वो फिल करना होगा, एक इनवॉइस साथ में लगानी है, ठीक है, और आप अपनी ब्रांच में जो भी आपको ब्रांच उस टाइम आपके साथ अटैच होगी, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जाके करवा के जैसे ही जमा करवाएंगे विदिन 2 दिन आपकी पेमेंट चलेगी, उसी डॉलर अकाउंट से ही पेमेंट हो रही होगी। ठीक है,
डॉलर अकाउंट पाकिस्तान में यूज नहीं हो सकता। डॉलर अकाउंट आपका सिर्फ वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, या आपने जो सब्सक्रिप्शन फी है आपकी वो आप वहाँ पे पे करना चाह रहे हैं, या डिफरेंट किस्म की फीसेस होती हैं। अभी आपके टीचर भी बता रहे हैं प्लान की किस तरह की फीस पे करते हैं, वो सारी फीसेस आप उस रिटेंशन अकाउंट के थ्रू पे कर सकेंगे। कार्ड बनने के लिए कार्ड भी आ जाएगा, वो जितनी कंपनीज होंगी उन कंपनीज के नाम पे वो डॉलर कार्ड भी इशू हो जाएगा। डॉलर कार्ड का बेनिफिट क्या है कि आपने डेफिनेटली इंटरनेशनल, आप अभी तो आप कर रहे हैं, बाद में आप, बल्कि आप ऑनलाइन अगर पेमेंट्स करना चाहेंगे डॉलर कार्ड के थ्रू, तो वो डॉलर कार्ड के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकेंगे इजीली। अभी आप पेमेंट्स अगर अब लाइक पेनियर के थ्रू अगर कोई पेमेंट मंगवा रहा है, तो मेरे ख्याल से 2.50% आपको जो है उसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। एचबीएल का रिटेंशन अकाउंट जो आपको मिलेगा, यानी कि आप ओपन जब करेंगे, उसके ऊपर ज़ीरो चार्जेस हैं। आप जो भी पेमेंट मंगवा रहे हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि गवर्नमेंट या इस टाइम, अच्छा दूसरी एक और चीज़, इससे पहले फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी थे, 35% तक वो यानी कि आप उसमें रिटेन कर सकते थे अमाउंट। लेकिन समटाइम्स जो है वो गवर्नमेंट चेंज होती थी तो ये चीज़ें ब्लॉक हो जाती थी, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप सबको शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लास्ट ईयर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है एक तरह का, ठीक है। अब पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, उसके ऊपर यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 70 ईयर्स में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने ये किया कि लास्ट 4 मंथ्स में उन्होंने नेशन वाइड सेशन किया। कभी भी उनकी टीम या उनके डीजी या प्रेसिडेंट कभी भी निकल के आम आवाम के सामने नहीं आए, लेकिन वो खुद गए इस इंडस्ट्री के पास कि यार ये लड़के लड़कियां हमारे यहाँ पे बैठे हैं जो इग्नोर हो रहे थे, और हम लोग दुनिया में थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हैं, यानी कि कंट्री है इसके अंदर फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज की, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं ये भी आइडिया दे दूं कि पाकिस्तान जो है नंबर 1 जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो उस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है, ठीक है। वो 22.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई थी लास्ट ईयर। चावल, राइस जो है वो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे आ रही है। तो सेकंड नंबर पे उसकी कितनी हो रही थी? वो 2.5 बिलियन एक्सपोर्ट। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अभी थ्री, ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आ चुकी हुई है पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे आप इन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और डॉलर के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। यानी कि आप ये कह लें कि आईटी एक्सपोर्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आ रही है हाँ। पाकिस्तान की, ये जो इंडस्ट्री है। तो अगर ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इग्नोर कर देती है तो डेफिनेटली एक बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। उसके लिए इन लोगों ने ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिनिमाइज की, और आप लोगों को हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग अपना जो है एच के अंदर डॉलर रिटेंशन अकाउंट ओपन करवाएं, और आप लोग जो है इसके थ्रू अपनी पेमेंट मंगवाएं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग चैनल्स आपको दे रहे हैं। आप लोग घर पे बैठे हुए सिंगल क्लिक के ऊपर, घर के बैठे हुए आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप जस्ट अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आप कहीं पे भी कोई वेंडर पेमेंट करनी है, आपके आगे अगर आपने कोई बड़ी कंपनी बना ली है, आपके आगे यानी कि स्टाफ काम कर रहा है, आपने उनकी सैलरीज डिस्पर्स करनी है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए वो सैलरीज भी डिस्पर्स कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन जो है, आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक आपके चेक्स होंगे, वो एक अलग से हम फैसिलिटी इसी के अंदर दे रहे हैं। ऑनलाइन चेक्स होंगे, आप उनके थ्रू वेंडर पेमेंट्स कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है। और इसके अलावा हम इंटरनेट पेमेंट गेटवे दे रहे हैं। इंटरनेट पेमेंट गेटवे क्या है? लाइक आप दराज के ऊपर गए, आपने शॉपिंग की और शॉपिंग करके आप अपने कार्ड के थ्रू वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, और आपकी जो जो भी परचेज किया वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो इंटरनेट पेमेंट गेटवे आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी
जो है वो इंटरनेट पेमेंट गेटवे एक्टिव करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जितनी भी पेमेंट्स हैं वो उस गेटवे के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। यानी कि कोई भी अगर चाह रहा है कि नहीं यार मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँ इस फलां कंपनी को, तो वो कार्ड के थ्रू भी आपको पेमेंट कर सकेगा इंटरनेट पेमेंट गेटवे। फिर एक और हम लोग फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, कार फाइनेंसिंग की दे रहे हैं फ्रीलांसर्स को, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हम लोग प्लैटिनम कार्ड भी दे रहे हैं उसके अंदर। प्लैटिनम कार्ड के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं कि आप डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स हैं, 400 500 प्लस ब्रांड्स हैं, जिनके ऊपर आपको 40% तक जो है वो प्लैटिनम कार्ड के ऊपर जो है वो आपको प्रेस्टीज सर्विसेज कह लें इसको, कि वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपको डिफरेंट लॉन्च हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फ्री सर्विसेज उस कार्ड के ऊपर मिलेंगी। तो ये भी फ्रीलांसर्स के लिए एक एचबीएल की ऑफरिंग है। इसके अलावा आप एक और कौन सी थी? प्योनी जो आपका हमारा है ना, वो दैट इज डायरेक्टली लिंक विद एचबीएल, इंटीग्रेटेड है एचबीएल की ऐप्स के साथ। तो आपने अगर जिस तरह अपने प्योनी से ट्रांसफ़र करना है पैसे अपने अकाउंट में, तो जस्ट हैव टू लॉग इन। और वहाँ से आप डायरेक्ट जिस तरह हम फंड ट्रांसफ़र नॉर्मल करते हैं, उस तरह ही नॉर्मल तरीके से आप अपने फंड ट्रांसफ़र कर लेंगे, और विद इन 5 मिनट्स वो अकाउंट पैसे जो है ना आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके पी केयर अकाउंट में। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन है आपके लिए, कि पेयोनी से डायरेक्टली आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते अच्छा, आपके अकाउंट जो है जो रिटेंशन अकाउंट है, मैं भी शायद ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता हो कि यार अगर उसमें पेमेंट आ गई है डॉलर में, तो हम लोग उसको पीकेआर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप जब चाहेंगे आप उसको पीकेआर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पाकिस्तान यानी कि आपका जो पीकेआर अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और इसी तरह से अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमें 50% नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है, हमें 30% चाहिए, 15% चाहिए, तो जस्ट आप लोगों को एक फॉर्म फिल करके, वो भी बाद अभी थोड़े यानी कि विद इन अ मंथ जो है वो डिजिटल हो जाएगा सिस्टम, कि आप एक जो है वो ऑनलाइन आपको सिस्टम मिल जाएगा, आप उसी के थ्रू वहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे, आपकी 30% या 40% रिटेंशन रह जाएगी, आप 60% पीकेआर में शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे सीखते सीखते ही उन्होंने अमेज़न के ऊपर एक बी टू बी उनकी सेल थी बेसिकली, वो उस हवाले से उन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी को जो है वो ओपन किया, आई लाइनर्स आई थी, तो उन्होंने वो पेंसिल यहाँ से उनको भेजी कि मैं ये आपको